राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में सोमवती अमावस्या किस दिन मनाई जा रही है। 2024 में सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर की मनाई जा रही है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। तो आइए जानते हैं कि अमावस्या पे हमें किस प्रकार पूजन करना है। सबसे पहले तो आपको स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सुबह सवेरे तुलसी माता का पूजन करिए और आपके आसपास मंदिर में कहीं आपको पीपल का वृक्ष मिल जाता है तो अति उत्तम है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही तुलसी माता का पूजन करिएगा। और पूजन में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें तुलसी पूजन के लिए हमें श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती है। जो हम तुलसी मैया पे श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं, जो हम धोबिन के नाम से निकालते हैं और तुलसी मैया का पूजन करते हैं, तो उसके लिए श्रृंगार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और जो हम फेरी लगाते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम फेरी लगाते हैं, 108 फेरी लगाते हैं, तो हम किस टॉफ़ी से या कोई फल या मूंगफली किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार लगाते हैं। तो हमें श्रृंगार के सामान की आवश्यकता पड़ती है और हमें भोग प्रसाद चाहिए रहता है, कुछ दक्षिणा चाहिए रहती है। और माता रानी के सुहाग के सामान में हमें चुनरी अवश्य चाहिए रहती है। अगर चुनरी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र रूपी कलापा भी चढ़ा सकते हैं। आप सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। इसके बाद आपको मंदिर में अगर पीपल वृक्ष मिल जाता है तो अति उत्तम है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आज की सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करना विशेष ही महत्व बताया गया है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप घर पे भी तुलसी माता का विधि विधान से पूजन करिएगा। आप सबसे पहले तो तुलसी माता का श्रृंगार करिए, उनको जल चढ़ाइए, जल से सींचिए, कच्चा दूध चढ़ाइए। इसके बाद उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए। कलावा चढ़ाने के बाद उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से उनके पूजन करिए। इसके बाद आप 108 फेरी लगाइए। अगर आपकी क्षमता 108 फेरी लगाने की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 11, 21, 51 इस प्रकार भी फेरी लगा सकते हैं। और धोबिन की कथा सुनिए, क्योंकि बिना कथा के तो हमारा व्रत अधूरा रहता है। इसलिए हमें सोमवती अमावस्या पे धोबिन की कथा अच्छी सुननी चाहिए और विधि विधान से उनकी तुलसी मैया का पूजन करें। इसके बाद आप क्षमा याचना करें और अपनी जो दक्षिणा चढ़ाई है वो आप दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप मंदिर में भी दे सकती हैं या ब्राह्मणी को भी दान कर सकती हैं। जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और आपने जो प्रसाद चढ़ाया है, ऋतुफल चढ़ाए हैं, वो सब आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। आप अन्य बच्चों में भी प्रसाद बांट सकती हैं, क्योंकि ये जो हमने दक्षिणा जो दान में निकाली है वो हमें स्वयं ब्राह्मणी को दान में दे देना चाहिए। और जो श्रृंगार का सामान है वो भी हमें दान में दे देना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। जो भी प्रसाद है आप बच्चों में वितरित कर दीजिए। और हमें 108 फेरी लगानी चाहिए। अगर हम नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम 11, 21 इस प्रकार लगाएंगे। और विधि विधान से पूजा करने के बाद, क्षमा याचना करने के बाद तुलसी मैया से अपनी सुख समृद्धि, अपनी अखंड सुहाग की आशीर्वाद मांगे। और अपनी इस प्रकार पूजा छोटे से रूप में करके आप विधि विधान से तुलसी माता का आशीर्वाद लें और तुलसी मैया से सुख समृद्धि की कामना करें। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया।